ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं है। ये कहानी है 6 ऐसे जांबाजों की जिनकी बहादुरी ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आज हम उन्हीं की दास्तां को जानेंगे। किसी ने खूब कहा है कि ये असाधारण सैनिक हैं जो अपना काम भी असाधारण तरीके से करते हैं, और ये बात इन 6 वीरों पर बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, 21 अक्टूबर को सरकार ने पहली बार ऑफिशियली बताया कि इन सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या कमाल किया था और क्यों उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी को। देखते हैं इन मेडल्स के पीछे की असली कहानी क्या है। वो कौन से कारनामे थे जिन्होंने इस पूरे मिशन को कामयाबी दिलाई। और देखिए, आजकल की लड़ाई में सबसे पहली बाजी आसमान में ही खेली जाती है, तो कहानी की शुरुआत भी वहीं से करते हैं। मिलते हैं भारतीय वायुसेना के उन जांबाजों से जिन्होंने हवा में इतिहास रच दिया। सबसे पहले नाम आता है ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू का। ये कोई मामूली पायलट नहीं है, ये भारत की पहली रफाल स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज के कमांडिंग ऑफिसर हैं। इनका मिशन एक चेस गेम जैसा था, बहुत ही क्लेवर। इन्होंने 3 अलग अलग एयरबेस से रफाल ऑपरेशन को कमांड किया। प्लान ये था कि हमारे सुखोई 30 MKI जेट्स आगे जाकर ब्रह्मोस मिसाइलें फायर करेंगे और कैप्टन सिद्धू के रफाल जेट्स एक शील्ड की तरह, एक अदृश्य कवच की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आप सोचिए कितना मुश्किल और खतरनाक मिशन था ये, जिसे इन्होंने अपनी सूझबूझ से कामयाब बनाया। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हीरो की, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा। इनकी जिम्मेदारी थी सीधी दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना। ये स्ट्राइक फॉर्मेशन को लीड कर रहे थे। जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, चारों तरफ से दुश्मन के फाइटर जेट्स, नीचे से मिसाइलों का खतरा, मौत सिर पर नाच रही थी। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, रात के अंधेरे में बिल्कुल जमीन के पास बेहद नीचे उड़ान भरना। मतलब ये एक सुसाइड मिशन जैसा था, पर इसी हिम्मत ने काम किया। उन्होंने दुश्मन के रडार को पूरी तरह से चकमा दिया और एक के बाद एक अपने सारे टारगेट्स तबाह कर दिए। अब मिलते हैं स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक से। इनका मिशन तो शायद इस ऑपरेशन के सबसे खतरनाक मिशंस में से एक था, क्योंकि ये सीधे सीधे दुश्मन की मिसाइलों के सामने थे। सोचिए, उनका प्लेन दुश्मन के रडार पर एक चमकते हुए टारगेट की तरह दिख रहा था। मतलब मिसाइल कभी भी आ सकती थी। ऐसी हालत में कोई भी पायलट वापस मुड़ जाता, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर मलिक ने नहीं। उन्होंने न सिर्फ अपना पहला टारगेट उड़ाया, बल्कि उसी जानलेवा सिचुएशन में दोबारा हमला किया और एक और बड़ा पाकिस्तानी ठिकाना तबाह कर दिया। कमाल की हिम्मत थी। एयरफोर्स के हमारे अगले हीरो हैं ग्रुप कैप्टन अनिमेश पटनी। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट के बॉस थे। इनका काम था भारत के आसमान को महफूज रखना। और यहाँ लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं थी, ये एक हाईटेक इंटेलिजेंस वॉर थी जो स्पेस तक पहुंच गई थी। हुआ ये कि चीन के जासूसी सैटेलाइट्स हमारे S-400 की लोकेशन पाकिस्तान को लीक कर रहे थे, लेकिन कैप्टन पटनी और उनकी टीम ने एक जबरदस्त दिमागी खेल खेला। जैसे ही सैटेलाइट ऊपर से गुजरता, वो फौरन S-400 की जगह बदल देते। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान हर बार गलत जगह पर, खाली रेगिस्तान पर हमला करता रहा, क्योंकि जब तक उनकी मिसाइलें पहुंचती, हमारा S-400 वहां से गायब हो चुका होता था। और सिर्फ दुश्मन को चकमा ही नहीं दिया, इसी यूनिट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। इन्होंने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को हवा में ही मार गिराया। आज तक दुनिया में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने इतनी दूर से कामयाब निशाना नहीं लगाया है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये तो थी आसमान की कहानी। अब जरा जमीन पर उतरते हैं, उस धूल और धुएं के बीच, जहां थल सेना के 2 और हीरो अपनी बहादुरी की एक अलग ही कहानी लिख रहे थे। पहले हैं कर्नल कोशांक लांबा। इनकी यूनिट के पास था एक जबरदस्त हथियार, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर। देखिए, M777 तोपों की खासियत है कि ये बहुत हल्की होती हैं, और इसी बात को भारतीय सेना ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कर्नल लांबा की टीम ने क्या किया? उन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर से इन तोपों को उठाया और सीधे पहाड़ों की चोटियों पर तैनात कर दिया। ये एक असली गेम चेंजर था। दुश्मन को जब तक कुछ समझ आता, उनकी पोस्ट पर गोलों की बारिश शुरू हो चुकी थी, और दुश्मन की तरफ से भारी फायरिंग के बावजूद इनकी यूनिट ने एक पल के लिए भी हमला नहीं रोका और लगातार उनके ठिकानों को तबाह करते रहे। और अब हमारे छठे और आखिरी हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट। इन्होंने तो आर्टिलरी के हमलों को टेक्नोलॉजी से एक नया ही रूप दे दिया।
लेफ्टिनेंट कर्नल बिष्ट ने लड़ाई को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन की हर हरकत पर उनकी नजर थी। और इसका नतीजा, उनके आर्टिलरी के हमले इतने सटीक, इतने पिन पॉइंट्स थे, जैसे वो खुद टारगेट के ऊपर खड़े होकर निशाना लगा रहे हों। रिपोर्ट के मुताबिक इसी टेक्नोलॉजी ने भारतीय सेना को पाकिस्तान से हमेशा 2 कदम आगे रखा। तो जब हम इन 6 वीरों की कहानियों को एक साथ देखते हैं, तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। ये जीत सिर्फ हिम्मत की नहीं थी, ये जीत थी इंसान के जज्बे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की। इससे ऐसे समझिए, एक तरफ पायलट का दिमाग तो दूसरी तरफ रफाल की स्पीड, एक तरफ तोपची का तजुर्बा तो दूसरी तरफ M777 की सटीकता, एक तरफ कमांडर की प्लानिंग तो दूसरी तरफ S-400 का अभेद्य कवच। इंसान और मशीन का यही डेडली कॉम्बिनेशन था जिसने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। तो आखिर इस पूरे ऑपरेशन से बड़े टेक अवे क्या हैं और ये भविष्य की लड़ाइयों के बारे में क्या बताता है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, ये हमारी तीनों सेनाओं के बीच एक जबरदस्त तालमेल का सबूत है। एयरफोर्स, आर्मी, स्पेस कमांड सबने मिलकर काम किया। दूसरी बात, इसने ये साबित कर दिया है कि आने वाले वक्त की लड़ाई सिर्फ जमीन आसमान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्पेस एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड होगा। और तीसरी बात, जैसा कि खुद रक्षा मंत्री ने कहा, इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दिया है जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। और इस जॉइंट ऑपरेशन का असर कितना तेज और जबरदस्त था, रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया, और वो भी सिर्फ 4 दिनों में। और आखिर में सबसे जरूरी बात वो ये कि इन 6 वीरों और इनके जैसे न जाने कितने और सैनिकों की वजह से ही दुश्मन की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत के अंदर अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। असली हीरो तो यही लोग हैं जो खामोशी से हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसान की बेमिसाल हिम्मत और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन भविष्य की लड़ाइयों की कैसी तस्वीर पेश करता है?